हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस सेशन में हम सरलीकरण के जो बचे हुए टॉपिक हैं उन पर सवाल पढ़ेंगे। देखते हैं कि वार्ता पर आधारित जो प्रश्न है, जो सरलीकरण के कुछ सवाल हैं आपके वार्ता पर आधारित, उनको हम देखते हैं। तो पहला सवाल है कि किसी संख्या के 3/4 का 2/5 यदि 174 हो तो संख्या ज्ञात करो। यानी इस टाइप में आपको एक संख्या ज्ञात करनी होती है और आप सबसे पहले वो जो अज्ञात संख्या है उसी को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। कोई एक चर मान लीजिए, x y z या a b c कुछ मान लीजिए। तो जैसे यही सवाल है, इसी को हमें सॉल्व करना है। तो आप क्या करेंगे, माना संख्या x है, माना संख्या x है। अब जब मान लेंगे माना संख्या x है तो इस सवाल में जो कहा गया है उसके अनुसार आप बना लेंगे समीकरण। और समीकरण हल करने आपको पहले बताया जा चुका है। अगर समीकरण में कोई प्रॉब्लम है तो एक समीकरण कैसे हल करें, एक वीडियो आपको बताया गया है। तो फिलहाल इसमें देखते हैं क्या कहा गया है कि किसी संख्या का 3/4, 3/4 का मतलब 3/4, 3/4 का मतलब 3/4, 2/3 हो यानी 2/3, 1/4 हो मतलब 1/4। तो इस प्रकार आप देखिए किसी संख्या का 3/4, तो आपने संख्या x माना तो क्या कहा गया है कि किसी संख्या का 3/4 का 2/5 का 2/5 कितना हो, 174, यानी बराबर कितना हो, 174। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार सवाल पढ़िए। सवाल में क्या है, किसी संख्या का 3/4, तो संख्या आपने मान लिया क्या, x। जो आपको ज्ञात करना हो सबसे पहले वही आप मान लीजिए। माना संख्या x है। फिर संख्या का 3/4 यानी 3/4 x का 2/5 का 2/5 कितना है, 174, यानी संख्या के 3/4 का 2/5 बराबर 174। तो आपको हल करने बताया गया है कि कैसे हल करते हैं। तो पिछले सेशन में जब हमने सरलीकरण का पहला जो सेशन देखा था उसमें आपको क्या बताया गया था कि सबसे पहले रेखा कोष्टक, फिर कोष्टक, फिर आपका का। तो कोष्टक तो इसमें है नहीं लेकिन का है, तो ये क्या हो जाएगा, 3/4x। जब का हटाते हैं तो क्या आ जाता है, गुणे का चिन्ह, 2/5 बराबर 174। अब आपको x का मान निकालना है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3 दूनी 6 और 4 पचे 20। या देखिए ये 2 1 2, 2 दूना 4, कितना हुआ, यहां 1 और 3, 3 1 3 और 2 पचे 10x बराबर 174। तो आपको किसका मान निकालना है, x का। तो x बराबर 174। जब आप पक्षांतर करेंगे 10 से यहां भाग है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा, और 3 का गुणा है 3 से भाग। सरल कर दीजिए, 3 1 3, 3 पचे 15, 3 8 24, क्या आया 58 गुणे 10 बराबर 580। यही क्या है, आंसर है। यही 580 वो संख्या है जिसके 3/4 का 2/5 जो है 174 के बराबर है। अगर आपको आंसर चेक करना हो कि आंसर कैसे चेक करेंगे तो वो भी देख लेते हैं। क्या कहा है, संख्या का 3/4 यानी 580 का 3/4, 3/4 मतलब यही होता है 3/4, यानी गुणे हम डायरेक्ट कर देते हैं 3/4। अब 3/4 भाग दे देंगे तो 4 1 4, 4 चौक 16, 4 पचे 20, 3 से गुणा करेंगे 3 पचे 15, 3 चौक 12 1 13, और 3 1 3 1 4। फिर इसका 2/5 यानी 2/5 भी करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 1 5, 5 8 40, 5 7 35। 2 का गुणा करेंगे 2 7 14, 2 8 16 1 17। यही देखिए 174 के बराबर आया है कि नहीं। तो बहुत सिंपल सवाल है ये सारे। बस एक चीज आपके ध्यान में रखना चाहिए कि जो ये वार्तिक प्रश्न हैं, ऐसे प्रश्नों में जो आपको निकालना हो सबसे पहले वही मान लीजिए क्या है, वही मान लीजिए एक चर मान लीजिए, x y z a b c
कुछ भी जो आपके सुविधाजनक हो, जो आपको अच्छा लगे वो आप मान लीजिए, और जिसके अनुसार ये कहा गया हो वही आप करते हुए चले जाइए। आपको एक समीकरण मिल जाएगा, समीकरण हल करिए तो आपने जो माना है वही क्या होगा, आपका आंसर होगा। तो और एक सवाल देखते हैं, तो एक सवाल और देखते हैं। वार्तिक प्रश्न पर आधारित जो प्रश्न है कि एक विद्यार्थी को किसी संख्या में 27 से गुणा करने को कहा गया। विद्यार्थी को क्या कहा गया, कोई संख्या है उसमें कितने से गुणा करना है, 27 से, परंतु विद्यार्थी ने त्रुटिवश 27 की जगह कितने से गुणा कर दिया, 72 से गुणा कर दिया, तो उत्तर सही उत्तर से 405 अधिक आया, तो संख्या ज्ञात करो। तो कुछ नहीं, देखिए बहुत ही आसान सवाल है। आपको एक संख्या ज्ञात करनी है, वो संख्या आपको नहीं मालूम है, तो हमने सबसे पहले बताया कि जो आपको नहीं मालूम है और ज्ञात करना है, तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना संख्या x है। इतना मानने में कोई प्रॉब्लम नहीं, माना संख्या x है। अब हमने कहा कि जो नहीं ज्ञात है या ज्ञात जो करना है उसको आप कितना मान लीजिए, x मान लीजिए, और जो किया गया है उसको आप फॉलो करिए, उसको आप देखिए। तो क्या कहा गया कि 27 से गुणा करने के लिए कहा गया, लेकिन गुणा कितने से किया, 72 से। तो संख्या x है और उसने क्या कर दिया, इसमें 72 से गुणा कर दिया, x गुणे 72। लेकिन कहा कितने से गया था, उसको एक्चुअली गुणा करना था संख्या में 27 से। अगर वो 27 से गुणा करता तब उसका सही उत्तर आता, ठीक, लेकिन उसने गुणा कितना कर दिया, 72 से। तो अब ध्यान दीजिए, 27 से गुणा करना था लेकिन 72 से गुणा किया, तो ये तो जो आया है ये गलत उत्तर आया है। अब ये जो गलत उत्तर है वो सही उत्तर से कितना है, 405 अधिक है। यानी गलत उत्तर में से सही उत्तर घटा दें तो 405 का अंतर आएगा। जैसे अगर हम ये कहें कि हमारे पास जितना आपके पास धन है उससे 100 रुपया अधिक है, तो मेरे धन में से, मेरे पास वाले धन में से अपने पास वाला धन, आपके पास वाला धन घटाया जाएगा, तो मेरे पास जितना अधिक होगा वही बचेगा। तो यहां देखिए 72 से जब गुणा किया गया तो ये गलत उत्तर है, और 27 से जब गुणा करता तो ये सही उत्तर आता। तो गलत उत्तर में से जब सही उत्तर आप घटाएंगे, यानी x गुणे 72 में से x गुणे 27 घटाएंगे तो कितना अधिक आया है, जो अधिक आया है वही क्या होगा, बराबर होगा, यानी 405। तो यहां आप देखिए 72x ऋण 27, x बराबर कितने के, 405 के। तो अब आप देखिए ये 12 में से 7 गए 5, और ये आपका 6 में से 2 गए 4, और ये बराबर कितने के, 405 के। अब x बराबर 405 बटे 45, 45 एक अन्नम 45, और ये आ जाएगा कितना, 9। आप चाहे तो और सरल कर लें, देखिए 5 से भाग देंगे तो 9 आएगा, और ये 81 जाएगा, फिर 9 9 81, तो x का मान 9, यही आपका क्या है, आंसर है। देखिए कितना आसान सवाल था, कहने के लिए इतना लंबा, और सवाल मात्र 2 या 3 लाइन में आपका आंसर होगा। बस कुछ नहीं करना, आपको सवाल देख करके हड़बड़ाना नहीं है, पेशेंस बनाए रखना है। बस पहला सेटिंग दिमाग में कि जो संख्या ज्ञात करना है उसको आपको x मान लेना है, फिर जो कहा गया है उसको आप कॉन्सेप्ट में रखिए। कहा गया था 27 से गुणा करने के लिए, लेकिन कर कितने दिया, 72 से, तो x गुणे 72, तो ये आपका गलत उत्तर है। 27 से गुणा करता तो सही उत्तर आता, तो गलत उत्तर में से जब सही उत्तर घटाएंगे तो उतना ही आएगा जितना ज्यादा है, और यही बराबर हमने 405 कर दिया। और जब आपने हल किया तो x बराबर क्या आ गया, 9। अगर आपको उत्तर चेक करना है कि हमारा उत्तर गलत है या सही है, तो आप देख लीजिए, आप x 9 में आप 72 से गुणा करिए। जब 9 में 72 से गुणा करेंगे, 9 गुणे 72, तो कितना आएगा, 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63 64, और 9 में आप 27 से गुणा करिए तो 9 सत्ते 63, और 9 दूनी 18 6 24। देखिए अब घटा लीजिए, ये आ जाएगा 5 0, और ये 405। इसका मतलब आपका आंसर क्या है, सही है।
तो हम एक और सवाल देखते हैं। 1/12 का कौन सा भाग 3/8 है? बहुत सिंपल है, हमें पता नहीं कि कौन सा भाग 3/8 है, तो मान लेते हैं एक्सवां भाग। जब ये हल करेंगे तो माना एक्सवां भाग 3/8 है, माना एक्सवां भाग 3/8 है, तो आप क्या करेंगे? 1/12 का x बराबर क्या? 3/8, या 1/12 गुणे x बराबर 3/8, तो x बराबर 3/8 गुणे 12, 12 ऊपर जाएगा। अब 4 तिहाई 12, और ये क्या हो गया? 4 दूनी 8, कितना आ गया? 9/2। भाई 3 बचा, 3 त्रिका 9/2। अब ये क्या आ जाएगा? आप 9 में 2 से भाग दे दीजिए, 9 में 2 से भाग दे दीजिए, 2 चौक 8, 1, यानी 4 सही 1/2। यही क्या हो गया? आंसर। यानी 4 सही 1/2वां भाग जो होगा वो कितने के बराबर होगा? 3/8 के। देखिए कुछ भी एकदम बहुत सिंपल सवाल है। आपको हम हमेशा बस एक ही चीज बता रहे हैं, जो चीज ज्ञात है वो मान लीजिए क्या? x मान लीजिए, और जो कहा है 1/12 का x बराबर 3/8, यही ने कहा है कि 3/8 के बराबर है। आप हल कर लीजिए, का हटाएंगे तो गुणा होता है। अभी x का मान निकालना है, 12 का गुणा हो जाएगा। हल करिए, आपका आंसर। एक संख्या के 2/3 का 3/4 यदि 782 है तो संख्या ज्ञात करो। ये तो पहला सवाल यहां तक हो गया। फिर संख्या का 2/3 भी ज्ञात करो। तो देखिए ध्यान से, फिर वही है कि आपको संख्या ज्ञात करनी है। तो हमने आपको क्या बताया? क्या मानना है? माना संख्या x है। अब संख्या x आपने मान लिया। अगला, जब संख्या आपने x माना, जो कहा है कर दीजिए। संख्या के 2/3 यानी 2/3 x, संख्या के 2/3 x का 3/4 बराबर कितने के? 782। अब तो ये बहुत आसान हो गया। का हटाएंगे तो 2/3 x गुणे 3/4 बराबर 782। 3 3 से कैंसिल, और 2 एकन्ना में 2, 2 दूना 4, यानी x/2 बराबर 782। तो x बराबर 782 गुणे 2, 2 इधर ले जाएंगे तो गुणा हो जाएगा। फिर क्या हो गया? 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 2 सत्ते 14, 1 15। तो संख्या बराबर कितना आ गई? 1564। ये क्या हो गया? आंसर। ये पहला आंसर हो गया। देखिए कितना आसान सवाल है कि एक संख्या के 2/3 का 3/4 यदि इतना हो तो संख्या ज्ञात करो। तो आपको कुछ नहीं करना, माना संख्या x है, और संख्या x है तो संख्या के 2/3 यानी 2/3x का 3/4 बराबर संख्या रख दीजिए। और फिर अगला क्या है? संख्या का 2/3 भी ज्ञात करिए। तो 1564 का 2/3, ये दूसरा सवाल जो है ये बराबर क्या हो जाएगा? का हटाएंगे तो 2/3, काट दीजिए, 3 बचे 15, शायद पूरा कटेगा नहीं। ये 3, ये 6 4 10, 5 15, 1 16 नहीं कटेगा पूरा। तो 2 से गुणा करिए, 2 चौक 8, 2 6 12, 2 पचे 10, 1 11, 2 एकन्नम 2 1 3/3। तो आप 3128 में 3 का भाग दे दीजिए। 3128 में आप कितने से भाग देंगे? 3 से। 3 एकन्ना में 3, कैंसिल, 1 0, यहाँ 8 3 चौक 12। अब ये 8 बच जाएगा, 3 दूनी 6। तो इस प्रकार क्या आ गया? 1042 सही 2/3। यही क्या हो गया? आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल भी आपके पूरी तरह से समझ में आया होगा। तो हम अगला सवाल देखते हैं। एक विद्यालय में खेल दिवस में प्रत्येक कतार में 30 छात्रों को खड़ा करें तो 16 कतारें या 16 कतार बनती है। प्रत्येक कतार में 24 छात्र खड़ा करें तो कितनी कतारें होंगी?
देखिए एक विद्यालय है, उसमें कुछ छात्र हैं। अगर एक कतार में 30 छात्रों को खड़ा किया जाता है तो कितनी कतारें होती हैं? 16। फिर कह रहे हैं कि यदि प्रत्येक कतार में 30 के बजाय 24 खड़े कर दिए जाएं तो कितने कतार होंगी? तो विद्यार्थियों की संख्या बराबर विद्यार्थियों की, तो आप लिख लेंगे कि माना कतारों की संख्या x है, माना कतारों की संख्या x होगी, माना कतारों की संख्या x होगी। कब x होगी? जब आप 24 खड़ा करेंगे। तो माना कतारों की संख्या x होगी, तो छात्रों की संख्या बराबर क्या होती है कि एक कतार में खड़े किए गए छात्रों की संख्या गुणे कतारों की संख्या। छात्रों की संख्या बराबर, जैसे देखिए अगर एक कतार में 30 छात्र हैं तो दो कतार में कितने होंगे? 30 दूना 60। तीन कतार में कितने होंगे? 30 तिहाई 90। चार कतार में, मतलब जितने कतार होंगे उतने से आप गुणा करते जाएंगे। तो आप ध्यान दीजिए कि छात्रों की संख्या बराबर कतारों की संख्या गुणे एक छात्र में खड़े, एक कतार में खड़े छात्रों की संख्या। तो कितने छात्र होंगे? 30 गुणे 16। इतने टोटल छात्र हो गए। अब कह रहे हैं कि अगर इतने छात्र हो गए तो छात्रों की संख्या बराबर कतारों की संख्या गुणे एक कतार में खड़े छात्रों की संख्या। तो कतारों की संख्या आपने कितनी मानी है? x, और x मानी है। तो इस x कतार में कितने कितने छात्र खड़े हैं? 24। तो आप हल कर लीजिए, या x गुणे 24 बराबर 30 गुणे 16, या x बराबर 30 गुणे 16 बटे 24। 8 दूनी 16, 8 तिरिक 24, 3 एक 3 दहा में 30। तो x बराबर कितना आ गया? 10। यही क्या है? आंसर आपका। बहुत ही आसान सवाल है, इसको एक बार फिर से देख लीजिए। कुछ नहीं करना है, छात्रों की संख्या बराबर कतारों की संख्या गुणे एक कतार में खड़े छात्रों की संख्या। तो ये हो गया, पहले में 30 छात्र खड़े थे एक कतार में, कतारें कितनी थी? 16। छात्रों की संख्या बराबर 30 गुणे 16। अब कतार की संख्या पता नहीं है, तो माना कतार की संख्या x है और एक कतार में खड़े छात्रों की संख्या 24 है, तो x गुणे 24। यहां से x का मान निकालना है, 24 इधर लाएंगे, 24 से भाग होगा, वही क्या हो गया? छात्रों की, मतलब ये कतारों की संख्या हो गया। तो हम अगला सवाल देखते हैं। 225 मीटर लंबी रोड के बराबर में बराबर दूरी पर 26 पेड़ लगाए गए हैं। इस दूरी के आरंभ और अंत में पेड़ लगाए गए हैं, तो दो क्रमागत पेड़ों के बीच की दूरी ज्ञात करो। ध्यान रखिए, टोटल दूरी कितनी है? 225 मीटर। टोटल दूरी कितनी है? 225 मीटर। और पेड़ कितने लगाए गए हैं? टोटल कितने पेड़ लगाए गए हैं? 26। यानी एक, और ये लास्ट पेड़ लगाए गए हैं कितने? 26। यानी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। सपोज करिए यही टोटल आपके पेड़ हैं। तो टोटल दूरी कितनी है? 225, और पेड़ कितने हैं? 226। और ये सभी पेड़ आपस में क्या है? बराबर दूरी पर हैं। आप ध्यान दीजिए कि देखिए कितने हो रहे हैं। देखिए 26 पेड़ हो गए, लेकिन इनके बीच की दूरी कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और ये 25। यानी 26 पेड़ लगाए जरूर गए हैं, लेकिन बीच की दूरी कितनी हो गई? कितनी दूरी में बांटा गया है? 25 भागों में। तो दो पेड़ों के बीच की दूरी, पेड़ों के या दो क्रमागत पेड़ों के बीच की
दूरी बराबर क्या होगा, टोटल दूरी कितनी है 225 बटे 25, 25 से करना 25 9 225 बराबर 9 मीटर। ये आपका क्या है आंसर। देखिए कितना आसान सवाल है, बस आपको ये उलझा दिया गया है कि 225 दे दिया गया और यहां दे दिया गया 26, तो आप 225 में 26 से भाग देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि जो दूरी है, एक पेड़ यहां है और एक पेड़ लास्ट में भी तो है। जैसे अगर मान लीजिए ये 10 मीटर की दूरी हो, 10 मीटर की दूरी में बराबर दूरी 3 पेड़ लगाए जाएं तो 3 पेड़ हो गए। तो अब देखिए 10 मीटर की दूरी है, लेकिन ये दूरी कितने भागों में बंट गई, 1 और 2, यानी जितने पेड़ हैं उतने भागों में नहीं बटी है, बल्कि उससे एक कम। अगर यहां 4 पेड़ लगाए जाते तब कितने भागों में बंटती, 3 भागों में बंटती। तो ठीक, और जितने भागों में बटेगी उतने से ही भाग देंगे। जब 3 पेड़ थे तो 2 भागों में बटी, 4 पेड़ हैं तो 3 भागों में बटी। ऐसे जब इसमें 26 पेड़ हैं तो कितने भागों में बटेगी, 25 भाग में बटेगी। तो जितने भाग में बटेगी टोटल दूरी में उतने से ही भाग देंगे। चूंकि कुल दूरी 225 थी और पेड़ों की संख्या 26 है तो कितने भागों में बटेगी, 25। तो 2 क्रमागत पेड़ों के बीच की दूरी क्या होगी, 9 मीटर होगी। तो देखिए कितना आसान सवाल है। अगला एक बहुत इंटरेस्टेड सवाल हम देखते हैं। देखिए ये बड़ा ही इंटरेस्टेड सवाल है कि कोई बंदर किसी खंभे पर 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है, 5 मीटर ऊपर चढ़ता है। ये बंदर 5 मिनट में ऊपर चढ़ता है, परंतु अगले 1 मिनट में 2 मीटर नीचे खिसक जाता है। तो 35 मीटर ऊंचे खंभे पर बंदर कितने मिनट पर चढ़ेगा। आप ध्यान रखिए कि ये एक खंभा है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 35 मीटर। इसी खंभे पर बंदर चढ़ता है। ध्यान दीजिए कि पहले मिनट में ये 5 मीटर तो ऊपर जा रहा है। पहले मिनट में कितने मीटर ऊपर जा रहा है, 5 मीटर। लेकिन ये क्या कर रहा है कि अगले मिनट में ये 2 मीटर नीचे खिसक आ रहा है, 2 मीटर नीचे खिसक आ रहा है। तो जब 2 मीटर नीचे खिसक जा रहा है तो चढ़ा कितने मीटर, 3 मीटर। देखिए 1 मिनट में 5 मीटर ऊपर गया, लेकिन अगले मिनट में फिर ये 2 मीटर नीचे खिसक रहा है। तो कितना मीटर कुल चढ़ा 2 मिनट में, 3 मीटर चढ़ा। उम्मीद करते हैं कि ये पूरा आपका क्लियर होगा कि 5 मीटर ऊपर जरूर गया है, लेकिन 2 मीटर नीचे भी खिसका है अगले मिनट में, तो बचा कुल कितना चढ़ा 2 मिनट में, 3 मीटर। इसी प्रकार अगले मिनट में फिर 5 मीटर जाएगा, लेकिन उसके अगले मिनट में फिर 2 मीटर नीचे खिसक आएगा। यानी बंदर 2 मिनट में 3 मीटर चढ़ रहा है। बंदर कितने मिनट में 3 मीटर चढ़ रहा है, 2 मिनट में 3 मीटर। तो बंदर प्रत्येक 2 मिनट में, या बंदर द्वारा प्रत्येक 2 मिनट में, प्रत्येक 2 मिनट में चढ़ेगा बराबर 5 ऋण 2 बराबर 3 मीटर। ये 3 मीटर चढ़ेगा। और अगर इस प्रकार आप देख रहे हैं कि प्रत्येक 2 मिनट में 3 मीटर अगर चढ़ रहा है, तब तो आप सिंपल करेंगे 35 में 3 का भाग दे देंगे और जितना आएगा उसी में 2 से गुणा कर देंगे, क्योंकि ये 2 मिनट में 3 मीटर चढ़ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होगा। आप ध्यान रखिए कि आपसे क्या पूछ रहा है कि कितने मिनट में ऊपर चढ़ जाएगा। तो पहले मिनट में तो ये 5 मीटर ऊपर जा रहा है, तब न 2 मीटर खसक रहा है। तो आप इसको कहां तक ले जाइए, 30 मीटर तक। कहां तक ले जाइए, 30 मीटर तक। 30 मीटर तक आसानी से ले जाइए। और जो अंतिम 5 मीटर होगा, जब ये यहां पहुंच गया तो खिसकने कोई मतलब ही नहीं है। तो आप देखिए क्या करेंगे कि जो ये 5 मीटर चढ़ता है ना, पूरी लंबाई में से घटा लीजिए। पूरी लंबाई कितनी है, 35 मीटर। तो 30 मीटर, या लिख दीजिए चूंकि 3 मीटर चढ़ने में लगा समय बराबर 2 मिनट, इसलिए
30 मीटर चढ़ने में लगा समय, देखिए 3 मीटर चढ़ता है 2 मिनट लगता है, तो 1 मीटर जब चढ़ेगा तो 2/3 और कितना मीटर चढ़ना है 30, तो 3 एकन्नम 3 दहम 30, ये बराबर हो गया 20 मिनट। कितना हो गया, ये 20 मिनट में 30 मीटर चढ़ जाएगा। लेकिन अब 35 मीटर चढ़ने में लगा समय, 35 मीटर चढ़ने में लगा समय बराबर 20-1 बराबर 21 मिनट। बस यही समझने की बात है कि हम 30 मीटर पे निकाल रहे हैं 20 मिनट, लेकिन अगले 5 मीटर को सीधे हम केवल 1 कर दिए। फिर से यहां ध्यान से देखिए, जब इस टाइप का सवाल है तो अंतिम मतलब 1 मिनट में जितना चढ़ता है पूरे लंबाई से वो घटा दीजिए। पूरी लंबाई खंभे कितनी है 35 मीटर, चूंकि जब ये 5 मीटर ऊपर चढ़ जाएगा तो बस हमें यही तो निकालना है कि कितने मिनट में ऊपर चढ़ रहा है। तो 30 मिनट तक ये ऊपर जाएगा खिसकेगा, ऊपर जाएगा खिसकेगा, ये 30 मीटर तक। जब ये 30 मीटर के बाद जैसे 30 मीटर पहुंच गया ये, तब अगले 1 मिनट में 5 मीटर और चढ़ जाएगा और पूरी लंबाई कितनी हो गई 30-5 बराबर 35 मीटर। और यही आपसे पूछा गया है कि 35 मीटर चढ़ने में कितना टाइम लगाएगा। तो बहुत सिंपल है, ऐसे सवाल को आप हमेशा इस प्रकार ध्यान में रखिएगा कि बंदर प्रत्येक 2 मीटर में कितना चढ़ रहा है, 5 मीटर चढ़ा और अगले मिनट में 2 मीटर नीचे खिसक गया, यानी बंदर प्रत्येक 2 मिनट में कितना दूरी जा रहा है 3 मीटर दूरी ऊंचाई चढ़ रहा है। पहले 2 मिनट में 3 मीटर, अगले 2 मिनट यानी 4 मिनट में ये 6 मीटर चढ़ेगा, अगले 2 मिनट यानी देखिए 2 मिनट में ये ऐसे समझ लीजिए 2 मिनट में 3 मीटर, फिर अगले 2 यानी 4 में 6, फिर अगले 2 यानी 6 मिनट में फिर ये 9 हो जाएगा, 8 मिनट में हो जाएगा कितना ये 12, 10 मिनट में हो जाएगा ये कितना 15, क्योंकि हर 2 मिनट में 3 मीटर चढ़ रहा है। फिर 12 मिनट में हो जाएगा ये 18, फिर 14 मिनट में हो जाएगा 21, फिर 16 मिनट में हो जाएगा 24, फिर 18 मिनट में हो जाएगा 27, फिर 20 मिनट में हो जाएगा 30। तो ये देखिए यही आया था कि 30 मीटर चढ़ने में कितना मिनट लगा 20 मिनट। लेकिन अब आप ये मत करिए कि 5 मीटर चढ़ने में 3 मीटर चढ़ने में 2 मिनट। अब तो आप ये कह रहा है ना कि बंदर 5 मीटर 1 मिनट में चढ़ रहा है, तो 30 के ऊपर जब 5 मीटर जाएगा तब तो ये शीर्ष पे पहुंच गया ना, तब आपको ये करने की जरूरत नहीं है, सीधे 20 और धन 1 यानी 21 मीटर पे ये कितना पहुंच जाएगा 30 मिनट। यानी ये सवाल आपके सरलीकरण के साथ साथ आपके दिमाग का भी टेस्ट है। और इस सवाल को हल करते समय आप ध्यान रखिएगा कि पहले जितना ऊपर चढ़ता है टोटल लंबाई में से उतना घटा लीजिएगा। जैसे पहले मिनट में ये 5 मीटर चढ़ता है तो ये 35 मीटर लंबा खंबा था, तो 35 मीटर में से 5 मीटर आपने घटा लिया, जितना बचा। अब 30 वाला नॉर्मल हल करिए, 30 वाला नॉर्मल हल करेंगे तो ये 20 मिनट आएगा और 20 और 1 21 मिनट में पूरा 35 मीटर खंभा चढ़ जाएगा। जब तक ना समझ में आए इसको पोज करके वीडियो पीछे करके आप देखते रहिए, क्योंकि एक सवाल आप इस पर देख लेंगे तो इस पर बहुत सारे सवाल आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। और जितने सवाल हम आपको इस व्हाइट बोर्ड पे दिखा रहे हैं वो किसी न किसी एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे गए हैं। हम वही सवाल यहाँ आपको दिखा रहे हैं या हल करके बता रहे हैं।